स्वागत है आपको इस वीडियो में। और इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी मेरे पास कि आपकी कार में कौन सी लाइट लगी हुई है, मेरे को अपनी कार की लाइट अपग्रेड करनी है। तो आप मेरे को बताइए कि कौन से ऑप्शन है, आपने क्या लगवा रखा है, कौन सी एलईडी लगवा रखी है। तो ये सारी वीडियो उसी के ऊपर है। वीडियो स्किप मत करना, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा आपको कि मैंने अपने हेलोजन लाइट थी इस कार में जो कि है मेरी फोर्ड फ्रीस्टाइल, इसमें मैंने कैसे एलईडी अपग्रेड करी, कौन सी एलईडी लगवाई, उस कितने प्राइस की थी, क्या क्या मेरे को उसमें मिला। तो वो सारी चीज़ आपको एक एक करके सब बताऊंगा। वीडियो पूरी एंड तक देखना, काफ़ी इंफॉर्मेशनल वीडियो रही है। तो पहले शुरू करते हैं। आपको पहले ना थोड़ी नॉर्मल नॉलेज दे देता हूँ। पहले तो फर्स्ट देखो, मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना 2-3 टर्म्स होते हैं। पहली चीज़ होती है वॉट। देखो अब वॉट क्या होता है कि जो आपका बल्ब है या जो आपकी एलईडी है, जो भी आपकी सिस्टम है आगे हेडलाइट का या किसी भी लाइट का, वो क्या आपकी वोल्टेज ले रहा है। अब जरूरी नहीं है कि जो जितनी ज़्यादा वोल्टेज ले रहा है वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी, मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी वो ले रहा है उतना ही ज़्यादा वो ब्राइट हो सकता है कि वो 55 वॉट का बल्ब हो, वो कम ब्राइट हो, और उसी के सामने 36 वॉट की एलईडी हो, वो ज़्यादा उससे ब्राइट हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो जितना ज़्यादा वॉट लेगा वो उतनी ज़्यादा ब्राइट होगा। ये भी हो सकता है कि कम वॉट ले और ज़्यादा ब्राइटनेस दे। तो वॉट क्या होता है कि वो एनर्जी कितना कंजम्पशन ले रहा है वो होता है। ब्राइटनेस वो कितनी निकाल रहा है वो होता है, उसको हम कहते हैं ल्यूमेंस। ठीक है, ल्यूमेंस वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी। जैसे 6000 ल्यूमेंस हो गए तो ब्राइट होगा, 7000 हो गए तो 6000 से ज़्यादा ब्राइट होगा। ऐसे ऐसे करते हैं ल्यूमेंस बढ़ते जाते हैं। तीसरी चीज़ आ गई, वो आ जाती है उसका जो है केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर इन द सेंस हम ऑपरेटिंग उसमें नहीं कहते कि वो गर्म या ठंडा, हम केल्विन टेम्परेचर नापते हैं उनकी जो कलर लाइट होती है। ठीक है, जो मतलब येलोइश टाइप का होता है वो 2-3 हजार के तक के आसपास तक का होता है। और जो आप देखेंगे ना व्हाइटिश लाइट होती है या ब्लूइश लाइट होती है, वो जाती है 6500 के, 7000 के, 8000 के, ऐसे ऊपर जाती है। तो ये होता है केल्विन टेम्परेचर, आप इसे कह सकते हैं, या कलर टेम्परेचर आप इसे कह सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं। 3 मैंने आपको बेसिक समझा दी, आपको आगे कुछ भी बताने से पहले। तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस गाड़ी में जो कि है ये फोर्ड फ्रीस्टाइल, या नॉर्मल गाड़ियों में इंडियन कार्स में जो आप लेते हैं तो हेडलाइट इसमें नॉर्मल आती है ये वाला बल्ब। ठीक है, आप इस पे पढ़ लीजिए क्या लिखा है। ओसराम बाइलेक्स की है ये, जो भी है 12 वोल्ट 60/55 वोट की का ये बल्ब आता है। आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था 55 वोट का बल्ब आता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो भी है थोड़ा बहुत नॉर्मल एक ये छोटे वाले बल्ब लग जाते हैं आगे। ये इसमें अलग उसमें आते हैं जो इसकी वो होती है, इसमें मतलब अलग अलग दे रखे हैं। हेडलाइट के लिए अलग दे रखा है, छोटी लाइट के लिए अलग दे रखा है। बाकी कार्स में ना हेडलाइट में थोड़ी बहुत मतलब इस छोटे बल्ब के लिए जगह दी होती है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये वाला बल्ब आता है। अब ये कार जिन पे है वो भी ये बात एडमिट करेंगे, और मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि उनकी जो नॉर्मली 55 वॉट का बल्ब है आज की डेट में वो उतना अच्छे से काम बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, उसको तो मैंने फिर ये रिप्लेस करने की सोची। अब बहुत सारे ऑप्शंस थे तो मैं कंफ्यूज था पहले तो कि भाई क्या लगवाना चाहिए, कैसे क्या है। तो पहले तो मैंने अपनी, मेरी और भी कार है तो उसमें ना मैंने बल्ब वो कर रखे हैं, मतलब क्या कहते हैं उसे, रिले लगवा रखी है। तो पहले मैं आपको रिले दिखा देता हूँ। ये देखो ये रिले, आप इस पे पढ़ोगे ना, इसमें लिखा हुआ है, ये देखो 12 वोल्ट 30 एम्पियर ड्यूअल हेडलाइट रिले। ये रिले लगती है बैटरी से कनेक्टेड, और इसमें ये वाले वो लगे हैं। देखो इसमें फोकस करने तो थोड़ा आपको अगर दिख रहा हो, ये देखो ये इसमें फोकस नहीं कर पा रहा, रुको 1 मिनट। मैंने काफी कोशिश करी उसमें फोकस करने के लिए, लेकिन वो फोकस नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि 100/90 वॉट के उसमें बल्ब लग रहे हैं, और वो वाले जो बल्ब आते हैं जो थोड़े ब्लूइश टाइप के आते हैं वो वाले लगे हुए हैं। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल जो बल्ब होते हैं, जो कि ये वाला बल्ब होता है 55 वॉट वाला, इससे अपग्रेडेड है, तो इसकी वजह से इसमें ना रिले लगती है। रिले मैंने आपको दिखाई दी है। तो ये रिले पहले लगती है, वो बैटरी से अपना करंट लेती है, उसके बाद जाके आपकी हेडलाइट में ये करंट देती है। मतलब जो आपकी जो ये क्योंकि नॉर्मल आपका जो सर्किट लगा होता है वो लगा होता है 55 वोट के हिसाब से। वो ऑब्वियस बात है, आपको अपग्रेड करोगे 90 वोट के आप बल्ब लगाओगे तो उसके हिसाब से उसको पावर भी मिलनी चाहिए। पावर नॉर्मल सर्किट नहीं दे पाता, उसके लिए रिले लगती है, जो कि मैंने इसमें आपको दिखा दी। अब देखो
मैं अपना दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी एलईडी लगवा रखी है अपने फ्रंट में। तो वो है ये वाली, देखो ये है मैक्स लिंक के नाम से एलईडी है। अब मैं इसकी आपको सारी चीज बता देता हूँ। देखो पहले तो इसमें आप इस पे नजर डालिए, इसकी आप सोच रहे हो कि H4 क्या लिखा है, तो देखो ये सब ना वेरिएंट होते हैं। H4, H1, H3, H7 ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। अब बस आप इतना टेक्निकल में मत जाइए, बस इतना मैं आपको समझा देता हूँ कि H4 का मतलब जो होता है, H4 वाली जो एलईडी होती है, जैसे कि ये वाली जो मैंने लगवा रखी है, ये सिंगल जो आपका वो होता है ना, सिंगल हेडलाइट के लिए होता है। मतलब जैसे इसमें ज्यादा कंपार्टमेंट्स ना हो। जैसे आप होंडा सिटी देखेंगे ना, तो उसमें दो कंपार्टमेंट आते हैं, एक हाई बीम का आता है और एक लो बीम का आता है। ठीक है, तो उसमें लगती है H1, H3, 7, मतलब कोई सी भी उसमें अलग टाइप की लगती है। तो इनका फर्क मेन क्या होता है कि जो H4 वाली होती है ना, H4, उसमें सिंगल एलईडी में ही दोनों चीज होती है, आपकी डिपर वाला भी और आपकी लो बीम, मतलब लो बीम हाई बीम दोनों होते हैं। लेकिन बाकी जो होते हैं H1, H4, H7 वो सब होते हैं आपके सिंगल। सिंगल मतलब उसमें या तो हाई बीम ही होगा या तो फिर लो बीम होगा, और उसके हिसाब से आपकी कार में लगेगा तो वो उसमें उस हिसाब से सेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताया, तो इसमें लगी हुई है H4, तो इसमें मैं, क्योंकि इसमें एक ही लाइट है, हेडलाइट में एक ही कंपार्टमेंट है पूरा, उसी में एक लगती है, उसी से डिपर लगता है, उसी से लो बीम जाती है, उसी से हाई बीम जाती है। होंडा सिटी का एग्जांपल आपको बता रहा था मैं, तो उसमें दो आप देखेंगे ना फ्रंट लाइट, जो पहली वाली आती थी, अब तो खैर एलईडी आने लग गई है। तो जो पहली वाली आती थी ना, उसमें दो कंपार्टमेंट आते थे, एक लो बीम का आता था, एक हाई बीम का आता था, है ना। तो उसमें लगती थी कोई सी भी, इसको छोड़ के, जैसे H1, H3, H7, अब इतना डिटेल में तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इनमें से कोई लगती थी। ये वाली नहीं लगेगी उसमें। और एग्जांपल भी मैं आपको बताऊं तो जैसे जो भी बड़ी गाड़ियां होंगी, फॉर्च्यूनर वगैरह, तो उन सब में लो बीम हाई बीम के अलग अलग कंपार्टमेंट आते हैं लाइट का, तो उसमें अलग अलग लगेंगी। H4 वाली नहीं लगेगी। इनके सॉकेट भी अलग होते हैं, इनकी फंक्शनिंग भी अलग होती है। जिनका सेम कंपार्टमेंट है उनकी में H4 ही लगेगी, यही काम करेगी, क्योंकि डिपर मतलब जो कि बोलते हैं हाई बीम और लो बीम दोनों सेम इसमें ही आता है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मैक्स लिंक की है, ठीक है। इसमें ये ऐसी, मैं आपको बता रहा था कि इसमें ऐसी वाली वो होती है, पीछे ऐसी चिप टाइप की होती है, इसको ठंडा रखने के लिए। अगर मैं पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, वो आप वीडियो जरूर देखिए, उसमें सारे डिटेल में दिया गया है पहले तो कि सबके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो उसमें मैंने बताया कि मेरी जो एलईडी उसमें ऐसे पत्ती हैं मेटल की, इसको ठंडा रखने के लिए, एलईडी जो चलती है तो उसको ठंडा रखने के लिए भी। अब इस पे जैसे पीछे की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे सारी इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी है। तो इसमें यहाँ पे देखो ये लिखा है 70 वॉट पर पेयर, ठीक है, और ये 7200 ल्यूमेंस है। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी आपको समझा दिया था कि वॉट का ल्यूमेन से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है ज्यादा वॉट खाता हो कम ल्यूमेन से, और कम वॉट खाता हो ज्यादा ल्यूमेन से, ये इसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ल्यूमेंस मतलब क्या हो गया, ब्राइटनेस कितनी दे रहा है, वॉट मतलब ये इनटेक की अपनी इलेक्ट्रिसिटी कितनी ले रहा है। इनपुट पावर इसमें मैंने ये ऊपर लिखी हुई है 72 वॉट, ठीक है। ये सारी वही है, ल्यूमेन वगैरह 7200 इसकी ल्यूमेन है। और यहाँ पर वही है, देखो कलर टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, ये देखो कलर टेम्परेचर इसका कितना है, 6500 के 6500। अब देखो इसके, मैं आपको पहले बताया था, सबसे पहले तो देखो ये कितने की पड़ी, सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा आप लोगों के मन में, तो मैं बता देता हूँ। ये मेरे को पड़ी है करीब 4000 रुपए की, ठीक है। सस्ती भी मिल जाएगी इससे, हो सकता है 2500-3000 हजार की भी मिल जाए, और अच्छी भी मिल जाए आपको, जैसे नाइट आई वगैरह की काफी एलईडीज होती हैं, फिलिप्स की भी मिल जाती है, तो हो सकता है वो आपको सस्ती मिल जाए इससे भी। लेकिन ये मैंने क्यों ली, आप मार्केट में नॉर्मली जाओगे ना, आपको एलईडी की सिंगल ईयर की वारंटी मिलती है, 1 साल की या ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल की, ठीक है। ये इसमें मेरे को मिली है 24 मंथ की, मतलब 2 साल की वारंटी मेरे को इसमें मिली है। देखो वैसे तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि देखो सबको पता है कि एलईडी इतनी जल्दी खराब नहीं होती, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड में रहना जरूरी है। क्योंकि देखो आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 4-5 हजार, उसमें आपको 1 साल की ज्यादा वारंटी मिल रही है, तो वो ज्यादा बेटर नहीं है ना, वो ज्यादा बेटर ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी वजह से मैंने ये वाला लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या, देखो ये इसका बॉक्स था, अब मैंने इसमें ये पहले वाले रख रखे हैं जो इसके आए थे फ्री स्टाइल में, पहले नॉर्मल वाले छोटे वाले। इसमें ना यहाँ पर एलईडी आई थी, इधर इधर, इसमें ना इसका एक तरीके से आप ब्लास्टर कह लो, क्या कह लो, जो भी कह लो, छोटा सा एक अडेप्टर टाइप का जो इसमें थे। और यहाँ पर छोटे छोटे मैंने आपको बताया जो ये वाले बल्ब है ना, इनकी तरह इनके साथ, इनको छोड़ के मतलब इन्हीं के साथ के ना यहाँ पे 2 एलईडी बल्ब भी मिले हैं इसके साथ में। ये देखो इसमें लिखा है ना ये फ्री, ये सेम है, बिल्कुल सेम ऐसी, वो आगे छोटे जहाँ पे छोटे वाले बल्ब लगे होते हैं वहां पर लगा है। अब मैं आपको वो आपको दिखाता हूँ एक बार, देखो मैं इसमें आपको क्लियरली बता पाऊंगा कैसे क्या है। देखो ये है मेरी नॉर्मल एलईडी जो मेन है,
ठीक है। अब मैं कंपार्टमेंट की क्या बता रहा था, जैसे ये है ना, ये सिंगल कंपार्टमेंट है, बहुत में ना ये डबल आते हैं। हाई बीम का लगाता है मतलब जो डिपर होता है, और लो बीम का लगाता है, इसमें सिंगल ही है। तो इसमें आप देखेंगे ये एलईडी लगी हुई है। अब छोटा वाला बल्ब जो इसके साथ आया वो है ये आपको दिख रहा है इसमें, ये वाला, ये इसका जो इसके साथ आया है एलईडी, ये भी फुल एलईडी है। अंदर का दिखाता हूँ तो ये है, देखो ये इसका मैं बताया था ना अडेप्टर टाइप का, वो ये है, कैनवस कहते हैं इसे। तो आप इसकी टेक्निकल उसमें मत जाइए, बस ये समझिए कि एक तरीके का अडेप्टर है इसका। यहाँ पे से ये नॉर्मल जो आपकी लाइट आ रही थी उसी से कनेक्टेड, ये प्लग एंड प्ले वाला हिसाब। ये इसकी पत्तियाँ जो मैं बता रहा था, देखो ये है, फोकस, ये देखो ये मेटल की पत्तियाँ हैं, ऐसी सेम दूसरी तरफ है, ये देखो ये मेटल की पत्तियाँ। तो देखो मैंने आपको बाहर से दिखा दिया कि बाहर से कैसी दिखती है, हेडलाइट में कैसी दिखती है, और मतलब इसकी जो पत्तियां मैं आपको बता रहा था ना मेन, देखो इसको ना मैंने पहले भी बता रखा है, फिर से शॉर्ट में समझाता हूँ कि ना जो एलईडी होती हैं वो जब चलती हैं तो वो अपने अंदर जो मतलब पीछे से ना हीट निकालती हैं। अब मैक्सिमम एलईडी जो आप मार्केट में लेंगे आज की डेट में भी, उनमें मैक्सिमम में आप देखेंगे ना पीछे एक छोटा सा फैन लगा होता है, वो फैन उसकी हीट को निकालने के लिए ही होता है। ठीक है, तो जब वो फैन चलता है तो मतलब उसकी जो नॉर्मल अंदर इंटरनल सर्किट की जो हीट है वो बाहर निकलती है। अब इस वाली एलईडी में क्या लगा है, मैंने वो पहले आपको बता दिया था कि इसमें फैन नहीं लगा हुआ है, इसमें पत्ती लगी है। पत्ती कैसी है वो मैंने आपको दिखा दी है, ये भी मेटल की पत्ती होती है। इसका काम भी यही होता है कि जो आपका हीट होती है ना उसको जो है अपने अंदर मतलब एब्जॉर्व कर लेता है, और फिर वहां से जो है जैसे इतनी सारी पत्तियां हैं तो वहां पे हीट जो है डिजोल्व हो जाएगी, वहां से निकल जाती है। तो अब ये थी नॉर्मल, देखो डिफरेंशिएशन आप कोई सी भी ले लो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आप उसमें बहुत सारी वेरिएंट्स मिल जाते हैं, पहले भी आपको बताया बहुत वेरिएंट है, बहुत कलर्स मिल जाते हैं, हर टाइप की आपको एलईडी मिल जाएगी, सस्ते से सस्ती, महंगी से महंगी। लेकिन मैंने ये वाली लगवाई, और क्यों लगवाई, कैसे लगवाई, मैंने आपको बता दिया। इसकी कॉस्ट, अब देखो जो मैंने दूसरी कार में आपको दिखाया जिसमें रिले लगी हुई है और उसमें 90 वॉट के बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, और ये वाली मैंने आपको बताया कितने, 72 वॉट। ठीक है, तो ये आप देखिए कि जो 72 वॉट है और वहां पर लगी हुई है 90 वॉट, तो उसमें आप ये देखिए कि जो बल्ब इतनी ज्यादा वोल्टेज खाता है कि उसमें मेरे को रिले लगानी पड़ी है इसके लिए, जबकि इसमें मेरे को रिले वगैरह कुछ नहीं लगानी पड़ी है। नॉर्मल आपके जो अडेप्टर इसमें आए हैं वो लगाए हैं, और उसके बाद एलईडी लगाई है। डायरेक्ट आपका प्लग एंड प्ले वाले साहब है, जो आपका क्या कहते हैं कपलर टू कपलर फिटिंग है। नॉर्मल आपके जहां से बल्ब निकलते हैं उसी में ये एलईडी लगा देनी है। मतलब ये जो इसमें वो लगे हैं ना अडेप्टर, वो एलईडी में ही लगे हैं, वो अलग से नहीं लगाना कुछ, वो उसी में जो कपलर टू कपलर फिटिंग करनी है, जहां पे वो लगे थे बल्ब वहीं पे वो लगाना है, सॉकेट टेप मारना है, एलईडी उसमें हेडलाइट में डालनी है, मस्त चलाना है। ना किसी आपको रिले की जरूरत है, ना कोई पावर सोर्स की जरूरत है, कुछ सोर्स की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज में भी यही बताया था कि देखो, यही मैंने आपको कंपेयर करके बताया था कि वहां पर दूसरी गाड़ी में वहां पे बल्ब लगाए हैं, उसके 90 वॉट बल्ब लगाने के बाद भी इतनी ज्यादा उसमें ना क्लियरिटी नहीं है बाहर जितनी इसमें मिलती है, जबकि ये 72 वॉट के हैं। ये भी मैंने आपको शुरू में वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जरूरी नहीं है जो जितने ज्यादा वॉट का हो उसमें इतनी ज्यादा अच्छी लाइट हो। वो 95 वॉट होने के बावजूद भी उसमें इतनी अच्छी लाइट नहीं है, और ये 72 वॉट होने के बाद भी ना बहुत अच्छी लाइट देते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी। अब मैं इसकी सैंपल अभी देखो, दिन में तो कुछ पता लगेगा नहीं, मैंने रात के 2-3 सैंपल बना रखे हैं, वो अभी मैं देखो इसमें डाल दूंगा। तो ये आप देखिए, जहाँ पे ये लाइट का मैंने इसमें 2 बनाई है मैंने, ये एक जो है नॉर्मल उसका है रास्ते का, और दूसरी मैंने बनाई है ये थोड़ी अंधेरे की है। ठीक है, अब देखो कोई भी आपको दिखाएगा ना कि ये देखो ये एलईडी टेस्ट करा रहे हैं या ये यहाँ पे टेस्ट करा रहे हैं, तो वो मैक्सिमम आपको दिखाते हैं कहाँ पे, अंधेरे वाले रास्ते में। ठीक है, अब अंधेरे वाले रास्ते में तो यार फोन की टॉर्च भी बहुत लगती है, नॉर्मल टॉर्च भी आप अंधेरे में पकड़ लोगे ना तो वो भी बहुत उजाला करेगी। मेन टेस्ट जो होता है ना वो होता है हाईवे पर, या फिर जो नॉर्मल सिटी है, नॉर्मल सिटी कंडीशन है उसमें, क्योंकि वहीं आपको परेशानी आती है। कोई भी एडमिट नहीं करेगा कि खाली रास्ते में मेरे को नहीं दिख रहा, खाली रास्ते में सबको अच्छे से दिखता है। जहां पे दिक्कत आती है वो आती है हाईवे पर, कि भाई सामने से लाइट पड़ रही है तो इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अब ये वाली वीडियो मैंने आपको अभी दिखाई, यहाँ पर आप देखिए अच्छे से कि इसमें दिन में क्या है। अभी थोड़ा सा फोकस ढंग से नहीं हो रहा था, लेकिन आपको आइडिया जरूर लग जाएगा कि इसका कैसा है। अब बात करी जाए कि मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ, तो देखो यार मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इससे। देखो 4,000 रुपये तो गए ठीक है, लेकिन आप मान लीजिए कि एक बार को ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि देखो एलईडी पहली बात तो इतनी जल्दी खराब होने वाली नहीं। अब देखो मेरे को ये 2 साल हुए हैं इसको लिए हुए,
अब आगे का मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक की परफॉर्मेंस मैं देखूं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी एलईडी है। ठीक है, टेंशन फ्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक टाइम इन्वेस्टमेंट है। दूसरी बात, आप अगर रिले भी लगवाते हैं अपनी गाड़ी में और हेलोजन भी आप चलो लगवाते हैं कि चलो मेरे को हेलोजन ही लगवानी है, तो आपकी कम से कम आप एडमिट करेंगे कि 700-800 की तो आपकी रिले ही आ जाती है। अगर आप ब्रांडेड अच्छी कंपनी की लेते हैं, अगर आपको चलानी आगे 700-800 की रिले आएगी और कम से कम 100-200 के आपके कम से कम बता रहा हूँ बल्ब आएंगे। 1000-1200 का तो ऐसे ही खर्चा हो जाता है। इसमें 1000-1200 से 3 गुना ज़्यादा है, करीब करीब मान के चलिए 3 से 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन पहली बात, इसमें जो वीडियो बना रखी है उसमें भी बताया था मैंने आपको कि देखो हेलोजन बल्ब की लाइफ उतनी नहीं होती जितनी एलईडी बल्ब की लाइफ होती है। दूसरी बात, जो हेलोजन बल्ब होते हैं वो ज़्यादा वोट खाएंगे और ब्राइटनेस कम देंगे। यहाँ पे आपकी जो है वोटेज भी कम खा रही है और ब्राइटनेस भी ज़्यादा दे रही है, और ऊपर से कार की शो भी थोड़ी बढ़ जाती है। देखो आज की डेट में ना कोई भी हेलोजन बल्ब बहुत कम लोग लगवा रहे हैं जो अपडेट कर रहे हैं, बाकी तो कंपनी से लगी आ रही है वो भी एलईडी ही दे रहे हैं। तो आज की डेट में हेलोजन तो एक तरीके से आप कह सकते हैं आउटडेटेड हो गए हो। और ऊपर से देखो, अब ठीक है यार, अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन देखो मेरे को जो सही लगा मैंने आपको बताया। खर्चे का मैंने आपको बता दिया कौन सी कितनी पड़ी। वारंटी इसमें मेरे को 2 साल की मिली है, ये भी मैंने आपको बता दिया। कैसी दिखती है, इसमें क्या, इसमें हीट जो है हीट डिसिपेशन या फिर हीट आप कह दीजिए हीट निकालने का जो सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको इसकी क्वालिटी चेक करा दी, रात में इसका कैसा रिस्पॉन्स है। तो ये एक समरी वीडियो है आपको बताने के लिए कि आपको हेलोजन से अगर आप एलईडी पे अपग्रेड कर रहे हैं या आप नॉर्मल लाइट ही अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको किस पे जाना चाहिए। वो देखो आपकी मर्जी है, मैं तो किसी को कुछ कह ही नहीं सकता, देखो अपनी अपनी मर्जी होती है। लेकिन मेरे को जो सही लगा, मेरे को एलईडी सही लगी तो मैंने उस पर अपग्रेड किया। रिस्पॉन्स की बात करी जाए और सेटिस्फैक्शन की बात करी जाए तो इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगा, मैं इससे फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। आगे का जैसा कुछ अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता ही दूंगा वीडियो में, लेकिन अभी तक मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ। तो वीडियो यहीं तक थी, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइए। वीडियो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।